सी वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। रामलाल बॉट अ स्विमिंग मशीन फॉर ₹1210। ओके, रामलाल जो है एक सिलाई का मशीन खरीदता है ₹1210 में। ओके, एंड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹6712 और एक वॉशिंग मशीन खरीदता है ₹6712 में। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस टू आर्टिकल्स। दोनों में जो खर्चा हुआ स्विंग मशीन और एक वॉशिंग मशीन में, तो दोनों का कॉस्ट पूछ रहा है टोटल कितना खर्चा हो गया। अगर तुम पापा साथ मार्केट में जाते हो, एक पेन कलम लिए ₹5 में, पेंसिल लिए और एक इरेजर ले लिए, तुम इरेजर ले लिए ₹5 का, तो हम पूछेंगे टोटल कितना खर्चा कर दिए तुम। तो 5 + 5 क्या हो जाता है 10, टोटल क्या हो जाता है। इसलिए टोटल जब भी पूछेगा तो इसका मतलब वहां पे एडिशन हो रहा है। ओके, तो इसमें हम किस तरह से सेंटेंस के साथ में लिखते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्विंग मशीन। तो स्विंग मशीन का क्या कॉस्ट है पहले लिख देंगे वो। ओके, तो किस तरह से लिखते हैं देखो, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे फिर द कॉस्ट ऑफ अ स्विंग मशीन इज इक्वल टू कितना है ₹1210, ₹1210। और फिर वॉशिंग मशीन का भी दाम लिखेंगे, तो द कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू कितना है, तो 6712, इतना रुपीस है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, दोनों रकम को ऐड कर देंगे, है ना, दोनों में खर्चा हुआ है। तो इस तरह से हम ऊपर में इसको रब करके बनाते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या कर देंगे, ये है स्विंग मशीन का कॉस्ट, ये है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 0 2। ओके, हम जानते हैं 2 के साथ हम 0 ऐड करेंगे हमेशा सेम नंबर निकलेगा 2। 1 + 1 2, 7 + 2 9, 6 + 1 7। ओके, तो हमारा क्या रुपीस निकल गया 7922। ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया। तो नीचे लिख दोगे फाइनल में देयरफॉर, इसको बोलते हैं देयरफॉर शॉर्टकट में, द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज मतलब इन सामानों का, दीज देख लेना, दिस और दिस में हम ग्रामर में पढ़ाएंगे तुम लोग को। ओके, दिस 2 आर्टिकल्स इज क्या है, कितना रुपीस निकला मेरा 7922। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट निकल गया। इस तरह से तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ओके, सी ये तुम्हारा क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन में क्या हुआ, 2 कैंडिडेट्स लड़े थे। ठीक है, इलेक्शन होता है तो कैंडिडेट्स होते हैं, तो 2 कैंडिडेट्स थे, तो पहले जो कैंडिडेट्स जो थे उनको वोट पड़ा 4216 और दूसरे कैंडिडेट को पड़ा 3686 वोट। ओके, अगर इफ 98 वोट्स वेर इनवैलिड, तो क्या हुआ 98 वोट्स इनवैलिड हो गए। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। इनवैलिड मतलब मान्य नहीं था इन वोट्स का, ठीक है, मान नहीं था, तो टोटल वोट्स कितना पड़ा ये बोल रहा है। पहले कैंडिडेट को पड़ा 4216, दूसरे कैंडिडेट को पड़ा 3686 वोट्स, और 98 जो वोट था इनवैलिड निकल गया। ठीक है, तो टोटल वोट्स पूछ रहा है, टोटल वोट्स कितना पड़ा था, पोल्ड हुआ था कितना पड़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वोट तो पड़ा ना भाई, पहले कैंडिडेट को पड़ा, दूसरे कैंडिडेट को इतना पड़ा और वैलिड इतना निकल गया, तो इसको भी जोड़ा जाएगा ना। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, तो द वोट्स गॉट बाय द फर्स्ट कैंडिडेट, तो पहले जो कैंडिडेट का जो वोट आया कितना आया देखो, तो 4216 4216। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे द वोट्स गॉट बाय द सेकेंड
कैंडिडेट, सेकेंड कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा, तो 3686 ओके। अब क्या है, इनवैलिड वोट भी थे, फालतू वोट्स भी थे, खराब वोट्स भी थे, क्या थे, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड जो मान्य नहीं है वोट्स कितना थे, 98 थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टोटल कितना वोट पड़ा, टोटल वोट पड़ा, तो इन सबको ऐड करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा। तो सबको किस तरह से ऐड करते हैं, देखो, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या था मेरा, पहला कैंडिडेट जो लाया था वो लाया था 4216, सेकेंड कैंडिडेट लाया था 3686, और जो इनवैलिड खराब वोट जो थे, इनवैलिड वोट से मान्य नहीं था जिनका, तो वो कितना था 98, तो 98 इधर लिखेंगे ओके। और सबको ऐड कर देंगे, टोटल पूछ रहा हमारा, तो ऐड करेंगे, देखो 6 + 6 12, 12 + 8 क्या होता है 20, तो 20 का ये वंस और टेंस, वंस प्लेस वाला लिखेंगे 0 यहाँ पे, और 2 क्या करेंगे, कैरी दे देंगे यहाँ ओके। 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, फिर 20 आया, तो वंस का प्लेस में 0 यहाँ पे लिख देंगे, और 2 क्या करेंगे, कैरी नेक्स्ट प्लेस में दे देंगे। 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 10 का क्या करेंगे, 0 लिखेंगे वंस वाला प्लेस यहाँ पे, और 1 क्या करेंगे, कैरी यहाँ दे देंगे। 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो टोटल वोट कितना पड़ा था, 8000 वोट पड़ा था ओके। तो इसको नेक्स्ट लाइन में इस तरह से, देयरफॉर द टोटल नंबर of votes polled is 8000 ओके। ये आ गया तुम्हारा आंसर प्रॉपर। नेक्स्ट सी, इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 3219 इंग्लिश बुक्स। स्कूल का जो लाइब्रेरी होता है, स्कूल का जो लाइब्रेरी है उसमें 3219 इंग्लिश का बुक है ओके। 1629 हिंदी बुक्स है वहाँ पे, एंड 2412 मैथमेटिक्स बुक्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। क्या बोल रहा है कि स्कूल के लाइब्रेरी में इंग्लिश बुक्स है इतना, हिंदी बुक्स है इतना, और मैथ का बुक है इतना, तो टोटल बुक्स लाइब्रेरी में कितना होंगे। तो टोटल बुक्स मतलब कितना होंगे, तो सबको ऐड करना होगा ना, इंग्लिश बुक को ऐड करना होगा, हिंदी और मैथमेटिक्स को। तो सेंटेंस के साथ में कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन ओके, फिर लिखेंगे द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू, इंग्लिश का बुक कितना है 3219। फिर सेकंड में क्या है, हिंदी बुक है, तो द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितना है, तो 1629, और फिर द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक कितना है, तो 2412 ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड करते हैं, देखो टोटल नंबर बुक्स, देखो इंग्लिश बुक हमारा था 3219, हिंदी बुक्स था मेरा 1629, और जो मैथ्स का बुक था वो था 2412 ठीक है। या फिर तुम ग्रुप बना के ऐड कर दो, ग्रुप क्या बनाओ, इसको पहले इन दोनों को ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ में ऐड कर दो ठीक है। या फिर तीनों को एक साथ ऐड करना सीख जाओ ओके। किस तरह से तीनों को एक साथ ऐड करते हैं, देखो 9 + 9 18, 18 + 2 20, तो 20 का क्या करेंगे हम, ये जो 0 है ये पहले लिख देंगे, और 2 को जो है कैरी दे देंगे यहाँ पे ओके। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 ओके। 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो 12 को 2 लिखेंगे, और 1 क्या करेंगे, कैरी दे देंगे नेक्स्ट नंबर पे ओके।
2+1 3, 3+3 6, 6+1 7, तो मेरा क्या निकल गया 7260, इतना बुक्स निकल गया। तो इस तरह से क्या करेंगे आंसर, तो देयर आर 7260 बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, सो एक्सरसाइज 4.4 करो, ठीक है, और इसको अपने से करो, अगर कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज में। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।